और अब बड़ी खबर ये आ रही है वाशिंगटन से कि आईएमएफ का पाकिस्तान से मुआहिदा तय पा गया है। आपको बताएं कि आईएमएफ का पाकिस्तान से मुआहिदा तय पा गया है। ये तस्दीक की जा रही है। आईएमएफ ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता ऐलान किया है। आईएमएफ के तहत 7वें और 8वें रिव्यू के मामला तय पा गए हैं। आईएमएफ बोर्ड मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगा, यानी कि अभी भी स्टाफ लेवल मुआहिदे की ही बात हो रही है। इसके बाद बोर्ड मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगा। तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्तादी मॉनेटरी पॉलिसी, सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। आलमी महंगाई और अहम फैसलों में ताखीर से पाकिस्तान के ज़खायर कम हुए हैं। ये आईएमएफ ने अपने जो कुछ पॉइंटर्स दिए हैं उसमें ये भी कहा गया है। इसी पे बात करते हैं। अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अली, मतलब मईशत के लिए तो सर्टनली एक मुस्बत खबर, अच्छी खबर। बड़े दिन, बड़े हफ्ते लग गए, लिटरली महीनों लग गए। जी बिल्कुल, हर फोरम पे इस खबर का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को जो दीगर लोन्स भी मिलने हैं वो इस जो है मुआहदे से लिंक थे, भले से वो सऊदी अरब से आ रहे हों या चाइना से आ रहे हों। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि हम लोन के इंतजार में बैठे रहें और इसको मईशत के लिए मुस्बत समझें, क्योंकि लोन पे चलने वाली इकोनॉमीज फिर हर तीसरे चौथे साल फिर उनको डॉलर चाहिए होते हैं, और यहाँ जो डॉलर की कदर बहुत बढ़ जाती है तो महंगाई की सूरत में असरात नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। तो ये इस तरह मजीद चलने वाला मामला है नहीं कि हमारे घर में पैसे खत्म हो जाएं और हम ऑर्डर पे, यही वाली बात है कि मैकडॉनल्ड्स मंगवा रही हो खातून खाना और घर का बेड़ा गर्क हो रहा हो, वही पाकिस्तान का हाल है। तो बहरहाल ये कि एग्रीमेंट हुआ है, पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर अवेलेबल हो सकते हैं इसी महीने। बोर्ड अप्रूवल देगा। साथ ये भी है कि ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का जो प्रोग्राम है आईएमएफ का, ये जून 2023 तक एक्सटेंड भी हो सकता है और इसमें कुछ अमाउंट बढ़ भी सकता है, 700 से 800 मिलियन डॉलर का। साथ उन्होंने ये एक पॉइंटेडली बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ जब कभी भी मईशत बुरान आता है तो उसमें जो डेवलपमेंट बजट है, तरक्याती बजट है, उस पर तलवार लटकती है। आईएमएफ ने इसमें मेंशन किया है अपने एलामिया में कि इसको प्रोटेक्ट करना होगा आपको, डेवलपमेंट बजट को। यानी ऐसा नहीं है कि आप नॉन डेवलपमेंट जो हमारे यहाँ बड़े बड़े हेड्स होते हैं उसको बचा के आप ये ले जाएं, ऐसा इम्प्लाई हो रहा है। अब ये होता क्या है ऑन द ग्राउंड, ये देखना है। एक ये कहा जाता है कि बड़ा ड्रैकोनियन आईएमएफ के पॉलिसीज होती हैं और सख्ती होती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने 364 अरब रुपए का जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि गरीब फैमिलीज को दिया जाता है, उस पर कोई एतराज नहीं किया है। हाँ, ये जरूर कहा है कि जो बजट है मौजूदा, जिसे सख्त कहा जा रहा है, पेट्रोल की जो अली हालिया कीमतों में कमी है, इसका कोई असर तो नहीं होगा, या ये आईएमएफ को ऑन बोर्ड लेकर ही ऐलान या फैसला किया गया है? ये अब इसमें एक बात इन्होंने ये कही है कि फिस्कल डेफिसिट को आपने एक जो सर्टन लिमिट है वहां रखना होगा, और ना सिर्फ ये कि फिस्कल डेफिसिट को रखना होगा, इस बारे में आईएमएफ ने पेशबंदी ये भी की कि सूबों से भी ये कंसेंट लिया है कि आपको फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं हो कि पंजाब कोई खास हेड में खर्च कर रहा हो, सिंध किसी खास मद में खर्च कर रहा हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे जाके फेडरल गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो बढ़ जाए। तो इस बारे में ली गई है। अब ये जो कीमतों में कमी के हवाले से है, ये यकीनन अभी का कल का ये डिसीजन है, अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ है, तो यकीनन वो इस एलामिया में आईएमएफ ने नहीं शामिल किया है कि वो किस तरह से उसको हेड क्रिएट। अच्छा अली इमरान जी, ये भी बताइएगा, क्योंकि अवाम भी बड़ी इंटरेस्टेड थी इसमें और अब उनको भी शऊर है कि जी इंतजार में थे आईएमएफ से कब डील होगी। पॉजिटिव चेंज अवाम के लिए क्या हम एक्सपेक्ट करें? पॉजिटिव चेंज तो यकीनन एक्सपेक्ट करें। ताज़ा तरीन खबर आ रही है कि हमारे वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी कंफर्म कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान और आईएमएफ का मुआहिदा हो गया है। जल्द मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक 7वीं और 8वीं किस्त, जिसका हजम 1.17 अरब डॉलर बनता है, ये पाकिस्तान को मिल जाएंगे। जी अली इमरान, वापस वही सवाल कि अवाम के लिए पॉजिटिव चेंज क्या एक्सपेक्ट करें? देखें, जो भी मुआहिदा होता है आईएमएफ का, उसके बाद जो डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला है, यानी ये कि दूसरे टर्म में, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं, वो जो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुई तक नहीं बनती, तो सारी चीजें ही आपने जब डॉलर दे के बढ़ानी मंगानी है तो डॉलर की कदर पे ही सारी महंगाई डिपेंड कर रही होती है। तो अब ये जो रकम आ जाएगी, फिर उसके बाद मजीद हम लोन ले लेंगे, तो बस ये होगा होमा और अब्दुल्ला के कुछ मजीद साल के लिए या चंद महीनों तो नहीं बोलना चाहिए, 1-2 साल। अच्छा, मुख्तसरन अली बता
बता दें, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वाला जो मामला था, जो इससे पिछली हुकूमत में तय हुआ था कि 5 रुपए हर महीने बढ़ाई जाएगी और ये सर्टन अमाउंट तक उसे पहुंचाया जाएगा, वो शराइत उसी तरह बरकरार है? जी बिल्कुल, शराइत में कोई कमी उन्होंने जो बजट में अनाउंसमेंट हुई थी, बजट के ऊपर उन्होंने कहा है कि इसको आपको मिनौन अमल करना होगा। और ये जो हुमा के सवाल पर मैं दोबारा जाऊं, चंद साल के लिए डॉलर स्टेबलाइज रह सकता है या मुमकिन है थोड़ी बहुत कमी भी हो जाए। तो महंगाई की सतह जो बढ़ गई है, अब मजीद बढ़ने का इम्कान नहीं है। हल्की कुछ कम हो जाए तो वो बहरहाल होपफुली मार्केट पे मुस्बत असरात इसके मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान, हमें अपडेट कर रहे थे।